सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि थंबनेल आपने देख लिया होगा किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। काफ़ी कमेंट्स, मैसेज, ईमेल वगैरह मेरे पास आई हुई हैं और काफ़ी साथियों का ये डाउट अभी भी बना हुआ है। जो 33% फीमेल रिजर्वेशन है, ओरिजोनटल रिजर्वेशन करके जो दिया हुआ है, किस प्रकार आपका अप्लाई होगा और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है किस प्रकार फॉलो आपका किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में केस था आपका एक, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन जो आपका डाउट है ओरिजोनटल रिजर्वेशन किस तरह अप्लाई आपका होता है और रिजल्ट आपका किस प्रकार तैयार होता है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऑथेंटिक जानकारी आपको टाइम पर मिले जो आपके लिए जरूरी हो सकती है और सही चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलें और जो वीडियो में बताया जाए उसको आप समझने का प्रयास करें। वही कमेंट आप कर देते हैं, इसका मतलब आप नहीं समझते, वीडियो को पूरी आप नहीं देखते। वीडियो को चाहे 2 बार देखना पड़े, लेकिन आप समझेंगे तो चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर देखने को आपको मिल जाएंगे। 2 तरह का आपका रिजर्वेशन है, अच्छे से आपको पता है। वर्टिकल रिजर्वेशन है जो आपकी कैटेगरी है, यानी जो अलग अलग कैटेगरी है आपकी, SC है, ST है, OBC है, BC है, BCA, यानी हरियाणा में आपकी ये चलते हैं। तो ये आपकी वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर आपको इनको देखने को आपको मिलेगा। ओरिजोनटल रिजर्वेशन है, वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर ही आपका रिजर्वेशन, यानी आरक्षण के अंदर ही आपका आरक्षण। अब इसको अच्छे से समझेंगे। ये कोर्ट केस था और इसी के अकॉर्डिंग चीजें आपकी फॉलो की जा रही हैं। 2020 में जजमेंट ये आया था सुप्रीम कोर्ट का और इसको नहीं देखेंगे, लेकिन जो फॉलो किया जा रहा है वो चीजें समझना आपको जरूरी है। वर्टिकल रिजर्वेशन है क्या है, इसको आप एक बार समझें, फिर आपको ओरिजोनटल जो रिजर्वेशन है ये आपको बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा और किस प्रकार आपका अप्लाई होता है उसको भी देख लेंगे। वर्टिकल रिजर्वेशन से तात्पर्य अनुसूचित जाति है जो आपकी, यानी SC जो कैटेगरी है, अनुसूचित जनजाति यानी ST और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए आरक्षण से है। यह प्रत्येक समूह के लिए अलग अलग आपका लागू होता है, जैसा कि कानून के तहत आपका ये दिया हुआ है। यानी जो आपकी कैटेगरी है, अगर कोई आपके सिलेक्शन आपका होता है और आप अनरिजर्व कैटेगरी है, जो UR कैटेगरी है, उससे ज्यादा आप स्कोर करते हैं तो आपका वहां पर जंप करवा दिया जाता है। जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं ये, क्योंकि बीच वाला मामला आपका भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसका भी केस आपका गया हुआ था। तो ये फाइनल जो रिजल्ट आपका आता है, किसी कैंडिडेट के नंबर ज्यादा हैं या रिजर्वेशन कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में जा रहा है उनके बराबर या उनसे ज्यादा नंबर लेके, तो ये आपका वर्टिकल रिजर्वेशन आपका है और उसकी जगह पर उसी कैटेगरी का उसकी कैटेगरी में कैंडिडेट आपका सेलेक्ट आपका कर दिया जाता है। तो ये आपका वर्टिकल रिजर्वेशन है। अब आपका वर्टिकल रिजर्वेशन के ही अंदर रिजर्वेशन देना हो, यानी किसी स्पेशल आपकी जो कैटेगरी आपकी ये आपकी बना दी जाए, जैसे महिलाएं आपकी, यानी जो हरियाणा में TGT भर्ती का मामला है उसमें फीमेल कैंडिडेट को 33% आपका रिजर्वेशन आपका दिया गया है। तो ये आप उस प्रकार इसको रिलेट आप कर पाएंगे। पूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर के लिए सरकार यानी कर सकती है ये समाधान इस तरह का उनके लिए कि उनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। ये यहाँ पर कोई भी जो आपका संवैधानिक है उससे बाहर आपका ये नहीं जाता, ये वर्टिकल रिजर्वेशन के ही अंदर आपका रिजर्वेशन आपका रहेगा। तो दिव्यांग यानी रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन देना आपका ओरिजोनटल रिजर्वेशन है, लेकिन ये उसी कैटेगरी में आपका काउंट आपका किया जाएगा। अब सबसे बड़ा डाउट आपका देखने को मिलेगा मुझे कमेंट सबसे ज्यादा, अगर कैंडिडेट के नंबर ज्यादा आ जाएं तो जनरल कैटेगरी में क्या जा पाएगा, तो उसको भी अच्छे से देख लेते हैं। अब देखें किस प्रकार ये आपका अप्लाई होगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या रहा था आपका, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ निर्णय दिया। कोर्ट ने यह माना कि यदि कोई व्यक्ति वर्टिकल ओरिजोनटल आरक्षित श्रेणी का सदस्य है, यानी वर्टिकल में आपका आ गया तो ओरिजोनटल में तो फिर यानी उसकी कैटेगरी का है तो आपका बिल्कुल आपका दोनों में शामिल आपका होगा। बिना वर्टिकल आरक्षण के ही इतनी अधिक अंक प्राप्त करता है कि वह सामान्य श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी या UR कैटेगरी आप इसको बोल सकते हैं में चयनित हो सकता है, तो उस व्यक्ति को सामान्य श्रेणी में ही गिना जाएगा, यानी इसका जंप करवा दिया जाएगा और अनरिजर्व कैटेगरी में इसको ले जाया जाएगा जो आपकी लिस्ट लगेगी उसमें, और उसे सामान्य श्रेणी के ओरिजोनटल कोटा से बाहर नहीं किया जाएगा। यानी जो आपका ओरिजोनटल रिजर्वेशन है, जैसे TGT भर्ती का एग्जांपल ले लेते हैं,
यूआर कैटेगरी जो आपके जनरल कैटेगरी से ही आपकी मेरिट बनती है हरियाणा में जो भी एचएससी के रिजल्ट आते हैं। और रिजर्वेशन जनरल की जो आपकी पोस्ट है 100 पोस्ट आपकी हैं, लेकिन कोई कैंडिडेट जो आपकी जनरल कैटेगरी का स्कोर है उसके बराबर स्कोर लेके यहाँ पर जंप करके आ जाता है और पहले भी उसको यानी एससी कैटेगरी का कैंडिडेट हो तो यहाँ पर उसको जंप आपका इसका करवा दिया जाएगा। लेकिन ये कैंडिडेट फीमेल आपका हो तो फिर इसको ओरिजोनटल रिजर्वेशन का बेनिफिट भी आपका यहाँ पर इस कैटेगरी में आपका मिलेगा, यानी उसमें इसको काउंट कर दिया जाएगा। ये मतलब इसका वर्टिकल रिजर्वेशन आरक्षण का समावेश किस प्रकार यानी इसको आपस में किस प्रकार मिलाया जा सकता है। अब ये देखें, यह एक अलग कंडीशन है। यदि कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी का है या एसटी का है या ओबीसी का है, बिना वर्टिकल आरक्षण के ही सामान्य श्रेणी में चयनित होने के लिए पर्याप्त अंक प्राप्त करता है, यानी जनरल कैटेगरी के बराबर नंबर लेता है, मार्क्स लेता है, तो उसे सामान्य श्रेणी में ही माना जाएगा। यानी ये आपका वहां पर जा चुका है। अब यहाँ पर ओरिजोनटल के बारे में अलग से इन्होंने दे दिया, ये वर्टिकल ओरिजेंटल का जो समावेशन है ये इन्होंने कर दिया। ओरिजोनटल कोटा है, इसकी गणना किस प्रकार आपकी की जाएगी यानी लिस्ट आपकी किस प्रकार बनाई जाएगी। ऐसे व्यक्ति को सामान्य श्रेणी के ओरिजेंटल कोटा जैसे महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों आदि से बाहर नहीं किया जाएगा। तो ये आपका वही मामला दोस्तों, यानी कोई कैटेगरी का जंप करके वहां पर जाता है तो वहां पर उसको उस कैटेगरी में भी काउंट कर लिया जाएगा। यानी 100 कैंडिडेट आपके जनरल के इनको लेने हैं और 33% यहाँ पर फीमेल रिजर्वेशन है और कोई नीचे से जंप करके आया है दूसरी कैटेगरी से और फीमेल कैंडिडेट है तो फिर इसको दोस्तों 33 में इसको काउंट कर लिया जाएगा, कोई भी इशू इस चीज का नहीं होगा क्योंकि ये फीमेल कैंडिडेट है तो इसमें इसका सिलेक्शन आपका रिजर्वेशन इसको मिल चुका है। तो ये इसका मतलब आपका बनता है। और इस प्रकार एक व्यक्ति जो वर्टिकल श्रेणी का सदस्य है और सामान्य श्रेणी में क्वालिफाई करता है वह सामान्य श्रेणी के ओरिजेंटल आरक्षण का भी लाभ उठा सकता है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, शायद चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं और लास्ट में मैं आपको इसका बिल्कुल निचोड़ बता देता हूं एग्जाम्पल के साथ। जैसे टीजीटी की भर्ती आपकी चली हुई है और इसमें जनरल की आपकी लिस्ट अलग लगेगी, ईडब्ल्यूएस की अलग लगेगी, बीसीए, बीसीबी, एससी ये सब कुछ आपकी अलग आपके लगेंगे। तो ये नॉर्मल रिजल्ट आपका बनता है। लेकिन ओरिजेंटल वाला 33% जो रिजल्ट है, अब ये आप जो आपका आरक्षण है रिजर्वेशन है ये किस प्रकार अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस या कोई भी कैटेगरी आप ले सकते हैं, 60 नंबर पर आपकी चली गई और जनरल की आपकी गई हुई है 65 पर और यहाँ पर इसमें जो कैंडिडेट आपके 65 प्लस करते हैं तो ये आपके जंप यहाँ पर कर जाएंगे, जनरल में आपके चले जाएंगे और इसकी जगह पर यहाँ पर नीचे वाला कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका आ जाएगा। यानी एक कैंडिडेट इन्हीं की कैटेगरी का इसमें ईडब्ल्यूएस में काउंट कर लिया जाएगा तो इसकी सीट आपकी कंप्लीट है। यानी वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब ये है एससी कैटेगरी की अगर यहाँ पर जो परसेंटेज आपका रिजर्वेशन का है उतनी सीट इनके लिए जरूरी है, कट ऑफ आपकी कितनी भी कम आपकी जाए, जो ये वर्टिकल रिजर्वेशन आपका होता है। अब अलग से ओरिजेंटल रिजर्वेशन है और यही कैंडिडेट आपका ओरिजेंटल रिजर्वेशन यानी फीमेल कैंडिडेट है और यहाँ पर ये जा रहा है यूआर कैटेगरी में, तो फिर क्या होगा, इसको यूआर में जो फीमेल आपकी लेनी है 33% उसमें काउंट इसको कर दिया जाएगा। यानी ईडब्ल्यूएस में जो फीमेल आएंगी 33%, इसकी जगह पर यहाँ पर दूसरी फीमेल आपका कैंडिडेट आपका देखने को आपको मिलेगा और ये जनरल कैटेगरी की जो फीमेल है उसमें काउंट आपका कर दिया जाएगा, उससे ज्यादा स्कोर ये कर रहा है तो यानी बिल्कुल ये फीमेल है तो इसको फीमेल ही माना जाएगा, ऐसा नहीं है भाई इसकी जगह पर कोई और कुछ आपका होगा। अब एक कंडीशन और बनेगी, आपके कमेंट देखने को मिलेंगे कि इसमें तो फीमेल ही आपकी ज्यादा है तो फिर ये रिजर्वेशन आपका कैसे लगेगा। तो ये दोस्तों बोर्ड डिसाइड करेगा। अगर इनको लग रहा है भाई सभी कैटेगरी में 33% आपकी फीमेल कैंडिडेट पहले ही आपकी सिलेक्ट हो रही है, ये चेक करेंगे, उसको क्रॉस चेक करेंगे। अगर नहीं हो रही हैं तब अलग लिस्ट इनको लगानी पड़ सकती है और इसमें आपका कट ऑफ आपकी अलग आपकी रह सकती है, 1-2 नंबर आपकी यानी नीचे भी आपकी जा सकती है। अगर फीमेल कैंडिडेट्स इनको नहीं मिल रहे 33% तो अलग आपकी ये लगा सकते हैं। अगर इनको वही लग रहा है ये काउंट उसमें करेंगे, हर कैटेगरी में 33% आपका 33% फीमेल कैंडिडेट आ रहे हैं तो फिर इनको अलग लिस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फॉर्मूला अप्लाई आपका यही होगा
किसी के नंबर ज़्यादा हैं तो उसको जनरल कैटेगरी में उसको ले जाया जाएगा। और यही कारण आपका जनरल कैटेगरी की मेरिट ज़्यादा जाने का आपका होता है, क्योंकि यहाँ पर सभी कैटेगरी के ज़्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट आपके यहाँ पर आते हैं और फिर ये अपने आप मेरिट आपकी ज़्यादा जाएगी। यानी ये रिजर्व नहीं है किसी के लिए। लेकिन ओरिजोनटल वाली कंडीशन में इस कैटेगरी में भी आपके जो जनरल कैटेगरी में कैंडिडेट बचेंगे हाईएस्ट स्कोर वाले, इसमें भी 33% फीमेल कैंडिडेट होने आपके जरूरी हैं। शायद कोई भी डाउट आपका नहीं बचा होगा। जो भी चीज़ें थी मैंने शेयर करने का काम आपको कर दिया और समझ में आपको आ गया होगा। फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, जो वीडियो में बताया है ये कमेंट करने से आपको बचना चाहिए। और अभी इसमें एक बार ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यानी जो कैटेगरी वाइज आपको SC, ST और EWS वाला आपको मिल रहा है जो रिजर्वेशन, ये आपका वर्टिकल रिजर्वेशन है जो नॉर्मल आप देखते हैं। अलग से ओरिजोनटल का प्रावधान नहीं होता भर्ती में। अगर ओरिजोनटल का प्रावधान है कुछ श्रेणी के लिए, जैसे फीमेल के लिए TGT में, तो ये आपका ओरिजोनटल रिजर्वेशन है। ये उसी कैटेगरी के कैंडिडेट को उसी कैटेगरी में मिलेगा और उसी में काउंट इसको कर दिया जाएगा। लेकिन ज्यादा नंबर हैं तो इसको जनरल कैटेगरी में इसको ले जाया जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो शायद डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और ये यहाँ पर जो फैसला आया था आपका, उसका कुछ मैंने पार्ट लिया हुआ है 2020 में, तो आप इसको देख पाएंगे और डिटेल में भी इसको मैं आपके पास भेज सकता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने साथियों के साथ ग्रुप्स में शेयर इसको करें ताकि सभी को क्लियर देखने को मिले चीज़ें जो भी आपके साथ होने वाली है आगे। धन्यवाद।